हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एबी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन। राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन के 247 पदों पर वैकेंसी हमें जो है सितंबर के पहली तारीख को हमें प्राप्त हो गई थी आरपीएससी द्वारा जो है, और लगभग 30 साल बाद जो है वैकेंसी आपके सामने आई है। तो राजस्थान में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है या यूजीसी नेट स्लेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से खुशखबरी है। और अगर मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आप नेट स्लेट क्लियर नहीं भी है तब भी आपने वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि वैकेंसी के अंदर ये बात कही गई थी कि अंतिम तिथि से पहले पहले जो है आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। आइए आज के इस वीडियो के अंदर देखिए कुछ आपके बहुत सारे सवाल है, उन्हीं प्रश्नों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि एक पेपर आपका हो चुका है, यानी कि राजस्थान जीके का पेपर आपने दे दिया है। पेपर एक होने के बाद अब कितना कंपटीशन आपके पास है, तैयारी आपको जो है वो कैसे करनी है, पढ़ाई आपको कहाँ से करनी है, किस प्रकार से, क्योंकि रणनीति अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना रणनीति के अगर आप करेंगे तो ये जो है चांस, ये मौका आप खो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको मिनिमम मार्क्स से आप क्वालिफाई करना भी जो है एक बहुत बड़ा टास्क आपका हो जाता है। तो हम उस पर बात करेंगे। प्लस सिलेबस क्या है, आपको कितने पेपर्स हैं, आपको कैसे कैसे काम करना है, क्या आपको बनाना है, और प्लस आपके लिए विशेष सूचना। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं सभी चीज़ों पर आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के, जी बिल्कुल, मैं संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कई सारे मैसेजेस प्राप्त हुए, मैं उन्हीं के ऊपर आपको एक बार फिर से रोशनी डाल दूं। हम लोग बात करते हैं। देखिए, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी और आपको ये पता है कि हम लोग वैकेंसी पे हमने काम किया था। 247 पद आपके पहले, सबसे पहले वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप देखें यहाँ पर आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है। इस टेलीग्राम चैनल के जरिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही दैट इज नोन एज टारगेट अभी, और जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। 1 सितंबर को, यानी कि आपको डेट आपको बहुत अच्छे से पता है ना, 1 सितंबर, क्योंकि 30 साल बाद वैकेंसी निकली थी। तो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 2023 को आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो है राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की लगभग जो है 247 पदों पर आपको वैकेंसी दे दी गई थी। और ये 247 पद जो है ये डिवाइडेड आपके, जिसमें जनरल के 65 है, जनरल ईडब्ल्यू के, देन ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। अब इंपॉर्टेंट बात कि इन पदों पर जो वैकेंसी आपकी आई थी उसमें एग्जाम का पैटर्न भी आपको बताया गया था। और एग्जाम का पैटर्न के अंदर साफ साफ तौर पे लिखा गया था कि आपके कुल मिला के आपके 3 तो आपके पेपर होंगे थ्योरी के, ठीक है। देन एग्जाम आपके लिए या जो आपका रिक्रूटमेंट है ये बिल्कुल उसी तरीके से आरपीएससी द्वारा सिस्टमेटिकली, जिसमें इंटरव्यू भी रखा गया है और रिटर्न एग्जाम भी है। तो रिटर्न एग्जाम में 3 आपके पेपर होने हैं, और 3 पेपर में जब आप पास कर लेते हैं उसके बाद जो है आपका देन एक पर्टिकुलर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मेरिट के आधार पर जो है 20 नंबर का आपका इंटरव्यू बनाया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें पहले हम कर चुके हैं। सो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये जो एग्जाम आपका 2 चरणों के अंदर आपको होना है कंप्लीट, यानी कि नियुक्ति आपकी। पहला आपका रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा इंटरव्यू। तो रिटर्न एग्जाम जो है वो एग्जाम्स आपके होने हैं, यानी कि एग्जाम आपके 2 डेट्स के ऊपर है। तो पहला फेज आपका हो चुका है आपका 7 जनवरी को, और अब नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका वो आपको होने वाला है 24 मई को, यानी कि 24 मई 2024 को होने वाला है, ठीक है। मैं कंपटीशन की भी आपसे बात करूंगा, कितना कॉम्पिटिशन की बात करेंगे। जी सर, जीके में 50 में से 21 नंबर है, बहुत बढ़िया फारूक खान जी, बहुत बढ़िया। थर्ड पेपर के नंबर आप देखिए, जितने भी लोगों ने थर्ड पेपर दिया आप नंबर शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज देन, उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एग्जाम के बारे में। तो ये एग्जाम का पैटर्न आपने पहले भी देख लिया। आपका पेपर 1 है आपका, देन उसका पेपर आपका 2nd है आपका, और ये आपका पेपर 3rd आपका। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इस पेपर को, इस पैटर्न को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका जो कॉमन पेपर था ये पेपर आपका हो चुका है। पेपर कौन सा था आपका, तो दैट इज दो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके 50 मार्क्स का आपका पेपर था और 2 घंटे का आपका परीक्षा समय था। और ये एग्जाम हो चुका है आपका। एग्जाम आपका हो गया 7 जनवरी को, ठीक है। 7 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम हो चुका है। अब जो बारी है आपकी, वो एग्जाम आपका होने वाला पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के। अब जो एग्जाम होने वाला आपका 75 मार्क्स का यहाँ पर है, आपको 75 मार्क्स का यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 घंटे और यहाँ पर भी 3 घंटे। और ये एग्जाम की डेट आपकी ऑलरेडी डिक्लेयर है, आपका है 24 मई, यानी कि 24 मई को आपकी ये एग्जाम आपका होना है। दैट इज 24 मई को आपका एग्जाम होना। और कौन सा एग्जाम होगा आपका, सो आपके सब्जेक्ट के पेपर 2 होने वाले हैं आपके, जिसका सिलेबस भी ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, जिसमें हर पेपर के अंदर आपकी 5-5 यूनिट दे रखी है, यानी कि 5 यूनिट। तो 5 यूनिट तो आपको यहाँ पर पढ़नी है आपको,
ठीक है, और 5 यूनिट जो है आपको यहाँ पर पढ़नी है। हालांकि मैं सिलेबस अभी आपसे डिस्कस करूंगा। सो 5-5 यानी कि पहले, क्योंकि शर्त यही है कि आपको फर्स्ट पेपर दिया गया है, आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर, आपने अगर वो आपने क्लियर कर लिया है, वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसमें से 40 नंबर लाना ज़रूरी है क्या? तो यहाँ पर आपको ये बात बता दूं कि इस पेपर के अंदर जो है आपको सबसे पहले आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इट्स कंपल्सरी। अब आप बोलेंगे सर नियम नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी, तो नियम की बात अगर आप करते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए आरपीएससी ने बहुत पहले ये नियम निकाल दिया था और ये कहा था कि जितने भी एग्जाम्स है उसके अंदर मिनिमम मार्क्स से क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इसलिए हर एग्जाम में अब आपको कहीं पर भी जब नोटिफिकेशन निकलता है उसके अंदर न्यूनतम मार्क्स वाला क्लॉज जो है वहाँ पर नहीं लिखा जाता है। इसलिए आप ये मान के चलें कि 40% मार्क्स अगर आप लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 40% मार्क्स नहीं है तो आप जो है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में उतार कर रखिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 40% यानी कि पहला पेपर आपका हो चुका है आपका, तो 50 मार्क्स का पेपर हो गया है आपका। इसमें से जिनके भी 20 नंबर आ रहे हैं या 20 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप जो है आपको ये दोनों ही पेपर देने का मौका मिलेगा। आप इस कॉम्पिटिशन के अंदर हैं, और जिसके 50 में से 20 नंबर नहीं आ रहे हैं वो इस कॉम्पिटिशन से बाहर है। मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जी बिल्कुल। सो देन इसके बाद देखिए मैंने आपको ये बताया इंटरव्यू की बात होगी, और इंटरव्यू कितना होगा 20 मार्क्स का। तो अभी आपका फिलहाल जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम की मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखाता हूँ, और एग्जाम के अंदर क्या चीज़ें रही आपको। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट। देखिए डेटा आपके सामने है और डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 7 जनवरी को आपका एग्जाम होता, तो 7 जनवरी को आपके कई सारे एग्जाम्स थे, उनके अंदर टोटल कैंडिडेट्स की संख्या बता रहा हूँ। टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले टोटल कैंडिडेट थे उनकी संख्या है 1,97,766, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले थे। लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो आरपीएससी ने जो डेटा डिक्लेयर किया, अटेंडेंस आपके 98,000 लोगों ने, यानी कि केवल मात्र 49% लोगों ने ही एग्जाम, यानी कि 49.86 यानी कि 50% मान लें तो 50 से भी कम जो है आपका रेशियो गिर गया। इतने ही लोग एग्जाम के लिए अपेयर हुए हैं। ये एग्जाम अलग अलग चीज़ों के, ये पीटीए का एग्जाम भी था, लाइब्रेरी एग्जाम भी था, कई और चीज़ों के लिए भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी था। तो कुल मिला के ये एग्जाम जो हुआ था, ये कुल इसमें अपेयर होने वाले ये भारत के जो है राजस्थान के जो है 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2024 को, जिसमें अटेंडेंस जो है आपकी कितनी है तो 50% अटेंडेंस भी नहीं रही, उसमें भी कुछ पॉइंट्स कम, यानी कि आधे लोग। तो जहाँ 2 लाख लोग एग्जाम देने वाले थे वहाँ से केवल 1 लाख लोग ही एग्जाम दे पाए। तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा रहे होंगे, किसी में कम रहे होंगे ना। खैर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँगा तो लाइब्रेरी के लिए जो है जो फॉर्म फिल किए गए थे वो आपको बताऊँ कि 11,800 समथिंग फॉर्म जो है आपको फिल किए गए थे, ये अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स इतने फॉर्म फिल किए गए थे किसके लिए, तो 247 पदों के लिए जो है फॉर्म फिल किए गए थे। इतने फॉर्म आपके पहले फिल किए। अब मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर साफ साफ देखिए, कंपटीशन की हम लोग बात करते हैं तो 11,800 में से फिर एक आरपीएससी ने एक नोटिस निकाला था कि भाई जो लोग क्वालिफाई नहीं है या जो लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी को भी जो है टच नहीं कर पा रहे हैं, वो अयोग्य है, तो वो जो है फॉर्म अपने विड्रॉल कर रहे हैं। एक नोटिस निकाला गया, तो खैर ज़्यादा लोगों ने इसमें विड्रॉल नहीं किया। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 800 मान लूँ तब भी 11,000 लोग जो है कंपटीशन के अंदर थे। इतने लोग तो इस लाइब्रेरी या इस पोस्ट के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट 11,000 लोग इस कंपटीशन के अंदर है। प्लस अब इनमें से 2 चीज़ें होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं अटेंडेंस की बात करूंगा तो अटेंडेंस में 2 चीज़ें यहाँ पर फैक्टर आता है। एक तो अटेंडेंस आती है और दूसरा क्या आता है कि क्योंकि इतने 11,000 लोग लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में अगर आप मिला लेंगे तब भी इतने लोग क्वालिफाइड नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मांगी गई, क्या मांगेगा आपसे मांगा गया यहाँ पर NET नेट मांगा गया है, या आपसे SLET, तो आपसे नेट और स्लेट मांगा गया। तो नेट और स्लेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं कंप्लीट अगर लाइब्रेरी साइंस के नेट स्लेट की बात करूंगा शुरू से लेके आज तक, तो इतने ही लोग, यानी कि कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो 11,000 लोग भी नहीं है जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर नेट स्लेट है। केवल राजस्थान में इतने फॉर्म्स फिल किए गए हैं। तो इसमें से जो बच्चा है 70% स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपेयरिंग मोड में, यानी कि उसको लगता है कि हाँ मेरा नेट सेट क्वालिफाइड हो गया, यानी कि 30% ही ऐसा है जो कि वेल क्वालिफाइड है। इससे ज़्यादा जो है क्वालिफाइड नहीं है। अब 30% में अगर मैं निकालूंगा इसका तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट इतना ही 30% कितना बनता है, तो इतना ही आपका है ना। तो ये 30% यानी कि परसेंटेज की बात करूंगा तो इतना ही स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिशन करने हैं। कितना है 3,300। अटेंडेंस जो है वो आपकी कैसे रही, तो वो अटेंडेंस आपकी जो रही है वो आपकी 50% रही है। मैं लाइब्रेरी साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और भी लाइक जैसे हमने बिल्कुल। सो अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 30% पूरा यानी कि अगर 11,000 में से बाकी अपेयरिंग वाले
तो एपरिंग वाले में से भी कुछ लोग जो है यानी कि 200-500 लोग जो है वापस से फिर से इस बार, क्योंकि हर बार अगर नेट का रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो एक नेट के रिजल्ट में यानी कि जैसे नेट का रिजल्ट अभी आने वाला आपका 17 को आपका नेट का रिजल्ट आ जाएगा, 17 जनवरी डेट बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज व्हाट 17 यानी कि 17 जनवरी को आपको इस बार का नेट का रिजल्ट आ जाएगा, या किसी और राज्य में स्लैट भी है तो अलग अलग करके। तो 17 जनवरी को और लोग जुड़ जाएंगे, यानी कि 200, 300, 400 या 500 लोग जो है और क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर वो सभी लोग 500 ऑल ओवर इंडिया में क्वालिफाई होते हैं तो 500 लोग भी अगर मैं मान लूँ तो इसमें 200-300 का फर्क और पड़ सकता था, यानी कि इससे ज़्यादा कंपटीशन आपके पास नहीं है। अब अगर एपरिंग की बात करेंगे तो मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो अटेंडेंस कितनी रही है, 50% रही, सभी सब्जेक्ट के अंदर रही है। 50% एवरेजिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की अगर निकाल लें तो 50% यानी कि अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा नहीं तो भी आप ये मान के चलें कि कॉम्पिटिशन जो रहेगा वो केवल मात्र कितने में रहेगा, केवल 2500 लोगों में रहेगा। कितने पदों के लिए, तो 247 पदों के लिए इतना ही कॉम्पिटिशन आपको रहने वाला। तो अल्टीमेटली यानी कि एक सीट की अगर बात करूँ मैं तो एक सीट पे जो कंपटीशन है वो कितने हैं, 10 लोग, 10 PERS1%, यानी कि 10 लोगों का इतना ही कंपटीशन जो है आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा कंपटीशन जो है इस एग्ज़ाम में या कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। तो अभी मान के चले, इसलिए आपको जो चीज़ करनी है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी सही ढंग से और सही तरीके से अगर आपने अध्ययन कर लिया है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जो एक सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर, जो डिफरेंस की बात करूँगा मैं, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। डिफरेंस के अंदर देखिए नॉर्मली ये होता है कि डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर नेट जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मैं एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको छोटी सी, इस कैलकुलेशन से चलते हैं। देखिए यहाँ पर नेट या SLET है ना, स्लेट, तो ये नेट या स्लेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप जो है इस कॉम्पिटिशन के लिए। पद कितने हैं तो मैंने आपको बताया 247 पद है, तो 247 पदों के लिए हम लोग काम करें। अब यहाँ पर देखिए नेट स्लेट, अगर आप नेट क्वालिफाई भी हैं तब भी यहाँ जो RPSC ने जो आपको सिलेबस दिया है ना, तो RPSC का जो सिलेबस है, ठीक है, सो RPSC का जो सिलेबस है आपका, यहाँ पर देखें आप RPSC के अंदर जो सिलेबस आपको दिया गया है वो आपका सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे आप तो यहाँ पर आपका पेपर 1 भी है और आपका पेपर 2 भी है। ये 2 पेपर आपको दे रखें। यहाँ पर भी आपको यूनिट देखें तो यहाँ पर 5 यूनिट है, और इसमें से कितना दे रखा आपको यूनिट, यहाँ पर दे रखी 5, यानी कि 5-5 यूनिट आपको दोनों में दे रखी, कुल मिला के 10 है। लेकिन सिलेबस को आप देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है वो UGC NTA नेट के सिलेबस से भी ज़्यादा, यानी कि अगर आपने नेट स्लेट क्वालिफाई किया तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है। तो नेट के सिलेबस का 70% तो यहाँ पर RPSC कवर करती है, लेकिन इसके अलावा 30% सिलेबस जो है वो क्या है आपका, दैट इज एक्स्ट्रा। ये सिलेबस आपका एक्स्ट्रा है जो कि UGC NTA नेट के सिलेबस में भी नहीं। ये RPSC के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है कॉलेज लाइब्रेरी का, उसमें 30% सिलेबस ऐसा है जो कि UGC नेट के सिलेबस में भी कवर नहीं होता है। तो अगर आपको देखिए 30% सिलेबस एक्स्ट्रा दे रखा है, उस सिलेबस की हम लोग बात करते हैं, उस सिलेबस को पढ़ना है आपको। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको, क्योंकि नॉर्मली उसके लिए मार्केट में ना तो मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, नहीं कहीं प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस या कहीं पर भी वो चीज़ें अपने आप यानी कि इनोवेटिव है और नई चीज़ें जो है RPSC ने सिलेबस के अंदर ऐड की थी। उस सिलेबस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया, कंपटीशन को थोड़ा सा टफ किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक सीट पर कितने हैं, तो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के बीच में ही कंपटीशन, क्योंकि वो सभी लोग जो है UGC नेट क्वालिफाई होंगे तभी जो है इस कंपटीशन में आपके साथ है। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरी जो है आपको कंपटीशन जो आपको मिल रहा है वो अदर स्टेट की वजह से आपको कंपटीशन मिलेगा, यानी कि अगर अन्य राज्य का, क्योंकि देखिए इतनी सारी पोस्ट जो है नॉर्मली किसी भी स्टेट के अंदर नहीं थी, वो तो राजस्थान है, राजस्थान में भी 30 साल बाद आपको, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस आपके सामने है कि अगर आप इसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से या बेहतर ढंग से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इस कॉम्पिटिशन के अंदर आप ये पद जो है आप हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इज इट ओके? सो बिल्कुल हाँ, इरफान का सर गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं 40% का कोई रूल एग्ज़ाम में नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, 40% मिनिमम आपका रूल है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप डेफिनेटली जो है कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको इस तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन RPSC के अंदर ये नियम दे रखा है, पहले से हो गया था, यानी कि जब से आपको बीच में आपने थोड़ा बहुत पहले सुना भी होगा कि कुछ ऐसे भी सिलेक्शन थे RPSC के अंदर जहाँ पर नेगेटिव मार्क्स के अंदर भी जो है, यानी कि मतलब माइनस में नंबर आए थे तब भी कुछ सिलेक्शन हो गए थे, तो इससे तब से ये रूल बना हुआ है। तो मिनिमम का रूल जो है RPSC के अंदर, जी बिल्कुल, इज इट ओके? सो यहाँ पर देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30%। अब जो आपको तैयारी करनी है, तैयारी आपको मैक्सिमम देखिए, अगर आपने नेट, क्योंकि नेट स्लेट अगर क्वालिफाई है तभी आप इस कंपटीशन में, यानी कि आपने अल्टीमेटली, मेरा ऐसा मानना है कि 70% जो है ये आपके लिए इजी है, ये आपको आता है, लेकिन ये जो है आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि 30% जो है वो एक्स्ट्रा है जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप ये पढ़ेंगे तभी आप जो है इसकी तैयारी कर पाएंगे या आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है
कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ें आपको दे रखी है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसकी बात भी आपसे करूँगा, यानी कि जिसके ज़रिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको कंपटीशन बता दिया। देन कंपटीशन के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल मैं जब ऑलरेडी मैंने बैच जो स्टार्ट कर दिया था, और बैच स्टार्ट किया था मैंने आपको जुलाई के अंदर, है ना, तो 11 जुलाई से मैंने राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी का बैच स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये बात तो तय थी कि वैकेंसी आने वाली, वैकेंसी आने से पहले सितंबर में वैकेंसी आई थी और मैंने जुलाई के अंदर ही बैच स्टार्ट कर दिया था। एंड इट वाज कंफर्म श्योर 101% था कि कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकेगी। और मैंने ये भी कहा था आपको, इस वैकेंसी को या इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो है आपको एटलीस्ट कम से कम जो है 6 से 8 महीनों की आवश्यकता है, क्योंकि उससे कम समय में आप नहीं पढ़ सकते। जैसे यूजीसी नेट की बात भी करते हैं हम, तो यूजीसी नेट में भी होता है कि आपको कम से कम अप्रोक्सीमेट 6 महीने चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। तो मैंने आपको इस कॉम्पिटिशन लगा था 6 से 8 महीने की आपको कम से कम आवश्यकता है, तभी जो है आप इस कॉम्पिटिशन को आप कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली देखिए जुलाई के अंदर मैंने बैच स्टार्ट कर दिया था, और जुलाई से मैंने आपको पढ़ाया ना, तो ये बैच आपका हो गया था 11 जुलाई से ये स्टार्ट कर दिया था। ओके, और इस जुलाई के अंदर मैंने आपसे कहा था कि देर आर सारी चीज़ें, यानी कि पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है और पेपर 3 भी है। पेपर 3 का एग्जाम आपका हो चुका है ना, तो जुलाई से हमने पढ़ा था। 70% सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें से ऐसे कई सारे बच्चे थे जिनको नेट का एग्जाम भी देना था, है ना, तो ये नेट का एग्जाम जो है आपने नेट का एग्जाम दिया। ओके, सो नेट का एग्जाम आपका दिसंबर में हो गया था, 13 दिसंबर, यानी कि 13 दिसंबर को आपका नेट का एग्जाम हो गया। तो 13 दिसंबर से पहले पहले मैंने 10 दिसंबर तक जो है 70% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो 70% क्या है आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो 70% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ रिमेनिंग क्या है 30%। अब 30% सिलेबस आपका जो बचता है ये वो सिलेबस है जो कि आपका यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस से भी बाहर है। ये बात मैं आपको कह चुका हूँ पहले से ना। तो महत्वपूर्ण क्या है कि अब ये जो रिमेनिंग 30% है जिसकी हम लोग बात करते हैं, 30% सिलेबस के लिए जो है अगेन वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस, और ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है आपका 15 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये क्लासेस आपकी मैं स्टार्ट करूँ। ये क्लासेस चलेगी 30% सिलेबस जो आरपीएससी देती है, यूजीसी नेट नहीं देता है, यूजीसी नेट कवर नहीं करता है, एक्स्ट्रा सिलेबस है, ठीक है। इसके लिए बैच हमने चलाया था, और इसमें से भी ये कि आपका ये पेपर हो चुका है, यानी कि अगर मैं पेपर 3 की बात करूँ तो ये पेपर 3 आपका हो चुका। ये फीस हमने रखी थी दैट वाज 6999 के अंदर आपको फीस मैंने बैच दिया था तभी स्टार्ट। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपने फर्स्ट पेपर आपका जीके का अच्छा हुआ, आप क्वालिफाइंग के अंदर है और आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और आप यहाँ पर क्वालिफाई के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू कैन कम विथ, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी पेपर 2 पेपर आपके जो बचते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट का, यानी कि जिसको हम लोग पेपर 1 कहते हैं, और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और पेपर 1 और 2 की तैयारी के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जनवरी से हम लोग क्लास स्टार्ट करें, तो ये बैच जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये यहाँ पर एक अच्छी बात आपके लिए जो है वो ये कि पहले बैच था आपका 6999 के अंदर बैच था, और नाउ तो फीस, क्योंकि एक पेपर आपका हो चुका है, आपने राजस्थान जीके का पेपर कर लिया है, तो मैंने आपको फीस का रिड्यूस कर दिया है। अब फीस जो आपकी है दैट इज नोन एज 5499, अभी भी आपका इफेक्टिव प्राइस है। इस प्राइस के अंदर आप 15 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 15 जनवरी से आपको बैच जो मिल रहा है उसमें आपको कंप्लीट, यानी कि आपको 100% जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस मिलेगा, यानी कि जो पेपर आपके 2 हैं कंप्लीट, मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस। तो कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का मतलब ये है कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अब जो आरपीएससी आपका एग्जाम लेने वाली है 24 मई को, आपका वो कंप्लीट, यानी कि दोनों ही पेपर का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, यानी कि जो यूजीसी एनटीए नेट में आपको पढ़ाया जा चुका है वो तो हो गया। देन उसके बाद 30% जो आपको बचता है वो, लेकिन आपको 100% मिलेगा। मैं 70-30 की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहने का मतलब ये कि 70% ये बैच जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 30% वो चीज़ें हैं जो कि आपको शायद कहीं और कभी देखने को न मिले, है ना। ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डेफिनेटली आपको पढ़ा जाएगा। आप सिलेबस आरपीएससी की साइट पे आप सिलेबस वहाँ से उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा वो कंटेंट, वो चीज़ें अगर आप ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद कि आपको वहाँ पर कहीं पर मिलेगी, कहीं पर देखने के लिए। तो वो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, वो इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा आपको सारी चीज़ें। प्लस आरपीएससी के द्वारा ये जो एग्जाम या कंपटीशन है आपका, अगर आप वो क्लियर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। ये एक सही जगह है जहाँ से आप जुड़कर काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा आपसे कि यहाँ पर आप बैच लीजिए, आप कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, लेकिन चूंकि देखिए 30 साल के अंदर आपको सामने ये वैकेंसी आई है, और लेकिन अभी आपके पास वैकेंसी, और इस जिस तादाद के अंदर वैकेंसी है यानी कि 247 पद, और वो भी कॉलेज लाइब्रेरी के पद है आपको, तो इतनी बड़ी वैकेंसी आप फिर आप वापस से भूल जाएगा। 2-5 साल तक आपको इस तरह की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जीके का पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, आपने अच्छे से पेपर दिया है, आप यूजीसी एनटीए नेट क्वालिफाई हैं या हो सकते हैं, होने वाले हैं, आपको उम्मीद है, तो आप जो है बिना किसी देरी के जो है आप अपना अध्ययन प्रारंभ करें।
आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, यहाँ पर आप जुड़ना चाहते हैं टारगेट प्लेटफॉर्म से, आप कर सकते हैं। आप कहीं और से करना चाहते हैं लेकिन गलत जगह मत फंस जाना कहीं और, यानी कि बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर पहले से नहीं पता था, ये बात नहीं थी, है ना। इसलिए तो कॉलेज लाइब्रेरी अगर आपको पढ़ना है तो मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहूँगा, देखिए यूजीसी एनटीए नेट से भी ऊपर है इसका पाठ्यक्रम, है ना। तो आप जहाँ कहीं भी पढ़ें आप देख लें, या तो स्वयं की तैयारी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वयं से करना चाहते हैं कुछ चीज़ ढूंढें, लेकिन आप किसी प्रकार से आप रिस्क मत लेना कि हाँ ठीक है चांस ले लेते हैं कि हाँ देखा जाएगा सोचा जाएगा। तो ज़्यादा कंपटीशन है नहीं यहाँ पर, है ना। अगर आपने सही तरीके से सही मायने से अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपने अध्ययन कर लिया, तो ये नौकरी जो है आप हासिल करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ना सुनहरा मौका, 30 साल में आपसे पहले कई सारे लोग ऐसे हैं जो यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है, सेट भी क्वालिफाई है, लेकिन वो आज इस कंपटीशन से बाहर है क्योंकि ओवर एज की वजह से, क्योंकि वो इस कंपटीशन के अंदर जो है आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। उनका एज जो है उनको यहाँ पर सम्मिलित होने से रोकता है, क्योंकि 40+3 यानी कि 43 मैक्सिमम एज है इसके अंदर ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस कंपटीशन से बाहर है। तो अल्टीमेटली आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ इतना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका जो है आपके लिए। जी बिल्कुल, यस प्लीज़। चेतन प्रकाश जी कह रहे हैं सर ओनली 30% अलग से प्रोवाइड करवा दो। अच्छा 30% अलग से करते हैं तो सिलेबस कैसे देखो टुकड़े नहीं कर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको देखिए यहाँ पर, तो ये तो मैंने आपको कोर्स बताया, आप कोर्स के अंदर देखो होगा क्या, ये तो ठीक है चलो हम 30% कर लेंगे, सारी चीज़ें ना वो कर लेंगे। देन इसके अलावा देखिए इस कोर्स की जो खास बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ। पहली बात देखिए ये जो कोर्स है बाइलिंगुअल मीडियम का ना, क्योंकि जितने भी मेरे साथी है जिनको लगता है कि हाँ हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में भी कंटेंट मिल रहा है और इंग्लिश भी मिल रहा है, तो यूजीसी नेट तक का कंटेंट देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल रहा है। जितने भी मेरे स्टूडेंट थे, पिछली बार भी मैंने 46 स्टूडेंट दिए थे, और अभी नेट का रिजल्ट आने वाला 17 तारीख को, फिर से देख लेना। मैं आपको लाइव वीडियो करूंगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा कितने लोग जो है इस बार फिर से नेट और स्लेट क्वालिफाई हुए। तो पिछली बार ऑल ओवर इंडिया 46 लोग जिनके नाम और रोल नंबर तक मैंने आपको कई बार इस चैनल के ऊपर आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। तो 46 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट स्लेट या कहते हैं ना दैट इज जीआरएफ जो है यहाँ से क्वालिफाई किया। तो लैंग्वेज का कई बार इशू आता है, तो मैंने सारी क्लासेस यहाँ पर बाइलिंगुअल, देन डेली लाइव क्लासेस, तो मैं जो क्लासेस जितनी भी दे रहा हूँ आपको लाइव क्लासेस मिल रही है। प्लस यहाँ पर देखिए आपको डिजिटल कंटेंट मिल रहा है, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो पीडीएफ जितना भी पढ़ाता हूँ रोज, जो कुछ भी बोर्ड पर लिखता हूँ वो जो हैंड रिटन है और प्लस डिजिटल कंटेंट, ये दोनों आपको मिलेगा। तो आपको कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए मैंने आपको फिर से बता दिया, आपको स्पेशल एजुकेशन आपको यहाँ पर चाहिएगी, है ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप पढ़ेंगे तो ही आप ये काम कर सकते हैं, अन्यथा ये बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्योंकि बहुत सारे मुझसे कई लोगों ने सर ऑफलाइन के लिए भी रिक्वेस्ट की, लेकिन मैं क्योंकि ट्रैवलिंग रहता है इसलिए ऑफलाइन बैच जो है फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे पर्टिकुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कोर्स केवल पढ़ना कंटेंट वो जरूरी नहीं है, लेकिन उस कंटेंट में से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा और ये पेपर होगा आपका। तो जो नेट में तो ये होता है कि देखिए नेट में आपका आमतौर पे होता है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना नेट के अंदर, लेकिन नेट के अंदर भी होता है कि चलो ठीक है आपने कर लिया, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग टॉप 6% को क्वालिफाई, लेकिन यहाँ पर वो अंदाजा बिल्कुल नेट की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है और कॉलेज लाइब्रेरी ने एग्जाम की स्टडी यानी कि आरपीएससी की ये स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। इसलिए आपको चिंता करने की बात है, देखिए लाइव इंटरेक्शन विद द फैकल्टी के साथ आप जो है डाउट सेशंस हैं, आपको वो आप बात कर सकते, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आप डेफिनेटली फैकल्टी के साथ कर सकते हैं। देन आपको डाउनलोड की फैसिलिटी, नोट्स वीडियो कर सकते हैं, देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम, और आप जो बेस्ट एलाइज प्लेटफॉर्म से जुड़ के काम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। कुल मिलाकर बहुत सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि 15 तारीख से यानी कि मंडे से मैं आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, और बैच वो है कि यानी कि जहां पर सिर्फ अब वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले जो कि आरपीएससी के सिलेबस में यूजीसी ने तक जो है सिलेबस के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो पार्ट पढ़ना जरूरी है, और ये जो 30% वाले जो पार्ट है एक्स्ट्रा, यानी कि यूजीसी नेट तक की कंटेंट भी आप ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो पढ़ेंगे और वही डिसाइडिंग होगा और उसी से जो है आप इस कॉम्पिटिशन को निकाल पाएंगे। तो 70% जो नेट का कॉमन है वो तो हर बच्चे ने पढ़ रखा होगा, जो आपका कॉम्पिटिटर होगा, यानी कि मैंने आपसे कहा ना एक पोस्ट पे 10 लोग हैं, तो 10 ही लोगों को वो जरूरत है उन्होंने कर रखा है। तो अब हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बैच जो है आपका 15 जनवरी से आपका स्टार्ट है। ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए बैच के। ओके, एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई शंका है आपको तो ये एक नंबर बताऊँ, दैट इज 7877719287, इस नंबर पर जो है आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इज इट ओके। देन टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है ऊपर मैंने, यहाँ पर पिन मैसेज के अंदर आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है ना, अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करें। और प्लस इंपॉर्टेंट देखिए,
अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं, तो मैं सिलेबस के अंदर जो मैंने आपको बताया ना, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि शायद अभी तक आपको कहीं पर भी आप ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेंगे, मैं अगले 2 दिन आपको जो है डेमो क्लासेस अगर आपको चाहिए तो मैं डेमो क्लासेस भी यूट्यूब के ऊपर दूंगा। कल और परसों 2 दिन हम लोग डेमो क्लासेस करेंगे, क्योंकि देन उसके बाद तो आज 12 तारीख हो गई है ना, तो 13 और 14 को मैं डेमो क्लासेस, कल और परसों 2 दिन में आपको डेमो क्लासेस दूंगा, और डेमो क्लासेस के बाद जो है तभी आप बैच स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक्स होंगे जो कि आरपीएससी ने तो सिलेबस में दे रखे हैं, यूजीसी नेट ने सिलेबस के अंदर नहीं इंक्लूड किए हैं, और वो आपके लिए जो है बिल्कुल ही नए टॉपिक होंगे। तो कैसे पढ़ना है मैं डेमो क्लास दूंगा आपको, और डेमो क्लासेस पब्लिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप पढ़ना चाहेंगे तो कल और परसों हम जो शाम को 5 बजे यहाँ पर मुलाकात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उन क्लासेस के अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, और नेक्स्ट कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।